संयुक्त राष्ट्र में दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में हिस्सा लेने के लिए रूस, चीन, अमेरिका, भारत, यूरोप के एक से बढ़कर एक देश, 196 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं। और इन सब के बीच में ऐसी मुलाकात हो रही है जिन्हें लेकर अमेरिका की टेंशन बढ़ रही है। उनमें एक मुलाकात जहां ब्रिक्स देशों की थी, तो वहीं दूसरी मुलाकात चीन और पाकिस्तान के लिए खलबली लाने वाली है। और ये मुलाकात थी भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जब हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस का दौरा किया और उसके बाद यूक्रेन में राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की, तो उनका अगला दौरा अमेरिका का निर्धारित हुआ। अमेरिका में भी जो बाइडेन के साथ उनकी युद्ध को लेकर बात हुई और फिर हो गई ये मुलाकात भी। इस मुलाकात में सर्गेई लावरोव और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर आमने सामने थे। ब्रिक्स के विस्तार को लेकर जब हर तरफ चर्चा हो रही है और फिर दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों को लेकर बातचीत शुरू हो गई। बातचीत के दौरान यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जिक्र हुआ, तो साथ ही ब्रिक्स को लेकर होने वाली बैठक का भी जिक्र हुआ। एशिया पैसिफिक रीजन को जोड़ने के लिए पश्चिमी देश किस तरीके से नाटो का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर बार बार रूस जोर देता आया है। रूस की तरफ से इसे लेकर जानकारी भी दी गई और बताया गया कि दोनों देशों के बीच आपसी साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और इसके साथ ही दोनों ने कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के भी चर्चा की। हालांकि इस बैठक में किन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को उठाया गया, इसे लेकर कोई जानकारी नहीं जारी की गई। हालांकि ब्रिक्स समिट का जरूर जिक्र आया। बैठक को लेकर बताया गया कि कजान में होने वाली ब्रिक्स समिट को लेकर दोनों देशों ने बातचीत की। साथ ही यूक्रेन के साथ विवाद को कैसे हल करना है, इसे लेकर के भी रशिया और भारत के बीच बातचीत हुई। जिस बीच रशिया और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी है और कोई भी इस जंग को रोक पाने में असमर्थ साबित हो रहा है, तब भारत एक मजबूत विकल्प बन करके उभरा है। भारत ने कई बार कोशिश की है कि इस युद्ध को रोका जाए। ऐसे में बातचीत के लिए एक सबसे बड़ा और मजबूत माध्यम भारत ही बना है। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विभिन्न देशों के संपर्क में हैं। कोशिश यही है कि इस युद्ध को रोका जाए। ऐसे में तब जब संयुक्त राष्ट्र आम सभा की बैठक थी, तो उससे इतर इस बैठक का होना भी काफी अहम माना जा रहा है, जिस पर सबसे ज्यादा अमेरिका, चीन, पाकिस्तान और यूक्रेन की नजर थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।